नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवर। क्या योगी आदित्यनाथ का समय वास्तव में खराब चल रहा है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, हाल ही में जो महाकुंभ में दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसके के कारण सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लोग काल कलवित हुए और 90 लोग घायल हुए, जबकि अन्य सोर्सों से पता जानकारी के अनुसार 58 लाशें मोर्चरी में देखी गई और सैकड़ों लोग घायल हुए। जानकारी ये तक मिल रही है कि करीब 2000 लोग अभी भी लापता हैं। खैर, मैं इस बार में अभी चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि न्यायिक आयोग का गठन हो गया है, जिसमें कि पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। आयोग के सदस्यों ने यह बात कही है कि वो न सिर्फ मौके पर जाकर बल्कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर भी घटना की पड़ताल करेंगे। इसके बाद कुंभ से ज़्यादा जहाँ पर भीड़ है, महाकुंभ में स्नान करने के बाद या पहले लोग रामलला के दर्शन करने भी आते हैं। अयोध्या में भी काफ़ी दर्शनार्थियों की भीड़ है। ऐसी ही भीड़ काशी विश्वनाथ मंदिर यानी कि बनारस में भी देखी जाती। तो अयोध्या में भी काफ़ी पुलिस और उसका प्रबंध शासन ने किया है, लेकिन इन्हीं सभी शासन के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने न सिर्फ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाए, बल्कि ऐसा ठप्पा उत्तर प्रदेश सरकार पर लगा जो कि मिल्कीपुर, जो कि अयोध्या की ही एक सीट है, उस पर हो रहे चुनाव का भी उस पर विपरीत असर होने वाला है। 30 जनवरी में एक 22 वर्ष की दलित बेटी भागवत सुनने गई थी। जब वो 11 बजे रात तक वापस नहीं लौटी तो घर वालों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस जैसा कि ऐसे किसी मामलों में शीघ्र एक्शन नहीं लेती, वो भी चुपचाप बैठी रही। 1 तारीख को उस बेटी का छत बिच्छत शव तालाब में पड़ा हुआ पाया। गैंगरेप की पूरी आशंका जताई गई और जिस तरह से उसकी दशा दरिंदों ने की, हम दरिंदे ही कहेंगे, क्योंकि उस बेटी की आंखें निकाल ली गई और उसकी पैर भी आदि भी तोड़ दी गई। एक तरह से ये घटना निर्भया के सदृश हुई। इस घटना को लेकर जब विपक्षी दलों ने सरकार से सवाल किए तो उसका जवाब देने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर की एक जनसभा में इस तरह का आरोप लगाया
जो कि मेरे ख्याल से उचित नहीं। सरकार में होने के नाते विपक्षी दल हो, मीडिया हो, जिसने कि थोड़े दिनों से अपना काम बंद कर दिया था, कुंभ की घटनाओं के बाद से मीडिया को सक्रिय हुआ है। इस घटना पर भी उसने जब सरकार को घेरा तो जनसभा में जिस तरह का वार्तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है उसकी आलोचना की जानी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। यहाँ तक तो चलो एक मुहावरा था, लेकिन बाद में उन्होंने ये कहा कि इस घटना में भी समाजवादी पार्टी का ही कोई न कोई व्यक्ति पाया जाएगा। ये एक ऐसा आरोप है जो कि साधारण नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही हालांकि अभी उस घटना की ना जांच हुई है, ना ही उसमें कोई अभी पकड़ा गया है कोई भी दोषी, तो आखिर मुख्यमंत्री ने किस आधार पर यह आरोप लगाया कि इसमें समाजवादी पार्टी के लोग शामिल हैं? क्या मात्र इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव में समाजवादी पार्टी ही उनसे चुनाव लड़ रही है और वहाँ के जो सामाजिक समीकरणों के अनुसार समाजवादी पार्टी भारी है, लिहाजा समाजवादी पार्टी की आड़ लेकर कहीं चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। राजनीति हो, राजनीतिक बयान हो, वह समझ में आता है, लेकिन अगर मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था या किसी अपराध जैसे मामले पर बिना किसी सबूत के आरोप लगाते हैं तो निश्चित तौर पर यह दर्शाने को काफ़ी है कि मुख्यमंत्री वास्तव में जांच की घटना को घुमाना चाहते हैं। वो आरोप लगाकर समाजवादी पार्टी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, जबकि होना यह चाहिए, अगर पुलिस चाहती तो 30 जनवरी को ही त्वरित कार्रवाई करती तो हो सकता है कि वो बेटी जो कि जिसकी नृशंस हत्या हुई है वो हम सब लोगों के बीच में होती। मुख्यमंत्री का ऐसा ही रवैया कई बार देखा गया है, जैसे कि अपराधियों पर काम या अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने के समय वो विधानसभा तक में ठोंको आदि का जिक्र करते थे। जब प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा बोलेंगे तो आखिर उनके ही मातहत काम करने वाले पुलिस अधिकारी उसी प्रकार का तो प्रयोग करेंगे। हाँ, हालांकि इस बुलडोजर संस्कृति और ठोंको नीति को लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है और इस मुद्दे पर जिसको लेकर कि अयोध्या के सांसद अवधेश कुमार इतने गर्वित हुए कि उन्होंने अपनी बुलाई प्रेस वार्ता में न सिर्फ रोने लगे बल्कि उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को वो प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष उठाएंगे, अगर न्याय न मिला तो वो अपने पद से इस्तीफा भी देंगे। ये दर्शाने को काफ़ी है कि यहाँ तक कि जनप्रतिनिधियों को भी अब उत्तर प्रदेश सरकार की जांच पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अगर माननीय सांसद ये बात कहते कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, गृह सचिव से मिलेंगे या डीजीपी से मिलेंगे तो बात समझ में आती थी। उन्होंने प्रधानमंत्री को बीच में लाकर यह दर्शाने का प्रयास किया कि विपक्ष और खासकर
पीड़ित पक्ष को उत्तर प्रदेश सरकार की पुलिस की कार्यशैली पर भरोसा नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं। आखिर फिर से ये सवाल है, क्या मुख्यमंत्री को ऐसी संवेदनशील घटना पर ऐसा बयान देना चाहिए? ये एक ऐसा प्रश्न है जो मैं आप सभी के लिए छोड़ता हूं। आखिर वो बेटी, हालांकि बेटी की जात को ओपन नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं कह दूं कि आखिर कमज़ोर वर्ग की दलित समाज की बेटी के साथ अगर इस तरह की घटना होती है तो क्या इसे पुलिस गंभीरता से नहीं लेगी? अगर गंभीरता से लिया होता तो आज वो बेटी भी हम सब लोगों के बीच में सकुशल होती। जरूरत इस बात की है कि योगी आदित्यनाथ का बयान आप लोग किस संदर्भ में देखते हैं? क्या ये बयान उचित है? ये प्रश्न आप सब पर छोड़कर कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या योगी का बयान ये जांच की दिशा को भटकाने का प्रयास नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर किसी मुद्दे पर आप लोगों के बीच आकर फिर आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद।